केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि माय वे, और साथ ही में अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि चौकीदार चोर कहने पर माफी मांगी थी, जब भी माफी मांग लेते, लेकिन लगता है कांग्रेसियों की कोई साजिश है, इसलिए उन्हें राहत नहीं लेने दी। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद आज कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने भी उसकी इजाजत नहीं दी। शांतिपूर्ण तरीके से वो ये करना चाहते थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जो इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं, 2 दिन से ट्वीट हो या अपनी बाइट्स हो, लगातार वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे हम समझते हैं जिस तरह से सदस्यता रद्द हुई, निश्चित तौर पर एक कानून है, एक सिस्टम है, वो उसमें हुआ, लेकिन इनका कहना यह है कि कानून से ज़्यादा सियासी मुद्दा है। और जब जब राहुल गांधी केंद्र सरकार की विफलताएं गिनाते हैं, भाजपा या मोदी ऐसा ही करते हैं। देखिए, पहले तो इनका एक आरोप है हमारी सरकार पे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता इस देश में। तो मोदी सरनेम के सारे आदमी चोर होते हैं, ये किसने बोला? इसका मतलब बोलने दिया जाता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन गाली का अधिकार नहीं है जी। ये गाली को भी अधिकार मान के बोलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम तो कानून से ऊपर हैं। आप इनका 2019 का भाषण सुनिए, सुना, जिससे लगता है कि पूरी जाति को गाली दे रहे हैं ये। और अब इनको शर्म भी नहीं आती, कोर्ट में माफी मांग लेते। आपने चौकीदार चोर है उसमें माफी मांगी ना, इसमें माफी मांग लेते। अब तो ओबीसी समाज पूरा आक्रोशित है देश का। क्यों? वो इसलिए कह रहा कि पूरे ओबीसी समाज को गाली दे दी इन्होंने। सुशील मोदी जी मुझे कह रहे थे कल कि मैंने भी मुकदमा कर रखा है पटना में। अखिलेश यादव, क्या विषय? कौन से अखिलेश यादव? समाजवादी। मुझे लगता है वो भ्रम फैला रहे हैं, विषयों को घुमा रहे हैं, उनको शायद चीजों को पता ही नहीं है। उस समय भी योगी जी ने चैलेंज किया था। ये क्या करते हैं, ये जितने भी लोग इस विषय को, मैं कह रहा हूं कि इसमें सियासी राजनीति का क्या विषय जी, ये तो विषय कानून का है। इन्होंने बोला, हमने कहा क्या? बीजेपी ने कहा कि आप राहुल गांधी जी ऐसा बोलिए, हमने तो नहीं कहा। वो अपने विवेक से बोले और वो आज भी कह रहे हैं मैंने गलत नहीं बोला। तो कोर्ट ने सजा दी, सरकार ने सजा दी, कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट की सजा के बाद जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है उसका प्रयास करना चाहिए। मुझे तो इसमें कांग्रेस की भी साजिश लगती है। तो कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी हमारे पे बोझ हो गया। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा ना कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं। इसको कैसे? वो तो कहा है ना कि मैं सावरकर नहीं, गांधी हूं। देखिए, अब ये उन्होंने कहा है, ये किसको फॉलो करेंगे, महात्मा गांधी को या मिसेस गांधी को? मिसेस इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी तो जेल जाते थे, मिसेस इंदिरा गांधी बेल लेती थी। ये किसको फॉलो करेंगे बताओ? तो क्या लगता है ये बयान मतलब किस तरह से देखते हैं? ये तो एक तरह का महात्मा गांधी का भी अपमान है ऐसा कह करके, और वीर सावरकर का अपमान तो है ही। देखिए, जैसे दिल्ली पुलिस ने जो अनुमति नहीं दी, तो नहीं लगता कि आवाज तो दबाने की कोशिश हो रही है? फिर अगर आप कोई शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना देना चाहता है, आवाज दबाने की कोशिश नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सड़क पे बोले। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि जब वो अडानी पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा डर जाती है, और तब ये करते। कितनी देर से उठा रहे हैं वो, यही काम कर रहे हैं वो। और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी लोकसभा में जवाब दिया, हमारे रविशंकर जी ने भी लोकसभा में जवाब दिया, सारा जवाब दे दिया। उनको जवाब सुनना नहीं ना, उनको तो अपनी, वो तो ये समझते हैं कि माई वे इज द हाईवे, बस मैं कानून से ऊपर, मैं राहुल गांधी, मैं कानून से ऊपर, कोई कानून मेरे पे लागू नहीं होना चाहिए, ये है उनका सोच। ये सोच अब देश में चलने वाला नहीं। पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल बहुत बोले हैं। कल उन्होंने कहा है कि सबसे भ्रष्ट, सबसे कम पढ़ा लिखा कौन? प्रधानमंत्री। अब ये देखिए, वो भी क्या कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। ये किस पे बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब बोलने की आजादी तो है, ये मानो पहले। उनको मानना चाहिए, अब मानना ही चाहिए जी। लेकिन बाद में आप जब बोल देते हैं तो उसके बाद आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लाते हैं, ये उनका कहना है। वो ईडी हमने बनाया, उपयोग आप कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। सीबीआई हमने बनाया, उनका आरोप है, उपयोग आप कर रहे हैं। नहीं, हमने बनाया क्या? ईडी अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है। अब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 8 पार्ट 3
मैं प्रावधान किया, मोदी जी ने किया। गांधी ने ट्विटर पर अपडेट किया है डिस्क्वालिफाइड एमपी, कुछ कहेंगे इस पर अपने अपने बायो में? वो तो डिस्क्वालीफाइड, उन्होंने खुद नहीं कह दिया, नहीं मैं दुर्भाग्य से एमपी हूं, नहीं कहा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो जयराम रमेश उनको समझा रहे हैं कि भाई अनफॉर्चुनेट शब्द ठीक नहीं बोला आपने। अब वो जब उन्होंने खुद ने कह दिया मैं दुर्भाग्य से एमपी, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा वो तो। मनोज जी से अब कोई गांधी की आपके नेता गांधी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं साहब। उनको कान में कहा तो स्लिप ऑफ टंग संशोधन क्यों नहीं किया? इस बात है हमने टीवी पे सुना है, जयराम रमेश कह रहे हैं ये शब्द आपने गलत बोल दिया, सुधार दो। सुधारा नहीं उन्होंने। अच्छा, आप दलित नेता हो बड़े, गांधी जी के पास डिग्री थी कि नहीं एलएलबी की, आप क्या मानते हैं? अरे ये विशेष डिग्रियों वाला क्यों लाते हो? महात्मा गांधी थे वो भाई। ये क्या आप, मैं तो देखिए डिग्रियों का विषय तो रहता ही है कि डिग्री के माध्यम से भी डिग्री के माध्यम से भी विषय आगे बढ़ता है, लेकिन जो आदमी गुणवान होता है, संस्कारवान होता है, चरित्रवान होता है, पूजा उसी की होती है जी। चलिए आखिरी सवाल, अशोक गहलोत कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, कुछ कहेंगे आप? अब लोकतंत्र, अरे यार इतना आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, लोकतंत्र है तभी बोल रहे हो ना आप। अशोक गहलोत जी आपको याद दिलाते हैं जब इमरजेंसी लगी थी तब लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। रातों रात दफ्तर बंद कर दिए थे, प्रेस के ताले लगा दिए थे, अखबार हमारे बिना पूछा छाप नहीं सकते थे, वो हत्या थी। ये तो आप बोल ही रहे हो ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है, ये कहते हैं। इतना बोल रहे हो, उतना ज्यादा बोल रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हो भाई। ये क्या है भाई? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला जी। इमरजेंसी थी, लोकतंत्र का गला घोंटा 75 में, वो याद करो अशोक गहलोत जी आप। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बेहद मुखर लगातार वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार प्रहार कर रही है, कह रही है भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।